Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is, without finding the cubes, factorize x minus 2y whole cube plus 2y minus 3z whole cube plus 3z minus x whole cube. ठीक है, देखो क्या है इस क्वेश्चन में, आपको क्यूब फाइंड नहीं करने, जो अलग अलग क्यूब दे रखे इनको नहीं फाइंड करना है और फिर भी इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर्स करने हैं। तो कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? देखो, अगर ऐसा नहीं कहा होता विदाउट फाइंडिंग क्यूब्स तो आप इनके अलग अलग क्यूब्स कर सकते थे, फिर इसमें से काफ़ी कुछ कट जाता और फिर उसके बाद आप इसके फैक्टर कर लेते। बट इसमें कहा है कि विदाउट फाइंडिंग क्यूब्स। तो आप क्या करें? सबसे पहले देखो, अगर हम इनको अलग अलग, इस पूरे को ए माने, इस पूरे को बी माने, इस पूरे को सी माने, तो क्या हो गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो आपको पता होना चाहिए। वो मैंने फार्मूला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इजिकल टू क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, और इन द ब्रैकेट हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए, आपके पास क्या गिवन है यहाँ पर? आपको पता है ए की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस 2y है। बी की वैल्यू पता है आपको 2y माइनस 3z है, और सी की वैल्यू आपको पता है 3z माइनस एक्स है। अगर ए बी एंड सी इन तीनों का सम जीरो हो जाए तो राइट वाला पूरा पार्ट जीरो हो जाए, क्योंकि ये जीरो हो गया। तो जीरो की मल्टीप्लाई हम इस ब्रैकेट में, सेकंड वाले ब्रैकेट में भी करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। इतना आपको बस समझना है। बट ये हमें चेक करना होगा क्या सच में जीरो है या नहीं, तभी तो इक्वल टू जीरो करेंगे। तो चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारा ये क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर लिख लिया। ए की वैल्यू हमारे पास ये रही, बी की वैल्यू हमारे पास ये रही, सी की वैल्यू हमारे पास ये रही। इनको प्लस करते हैं तीनों को। तो देखो, तीनों को प्लस करने पे क्या आएगा? तीनों को प्लस हमने यहाँ पर कर दिया है, एक्स माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z, ये लिख दिया है। थोड़ा आगे पीछे करके लिख दिया है हमने, क्योंकि एक एक जैसी टर्म एक तरफ एक पास लिख दी है। ठीक है, 2y माइनस, हाँ, एक्स प्लस 2y माइनस 3z, एंड फिर क्या है? 3z माइनस एक्स है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा ठीक से लिखता हूँ आपको, ये लाइन को मैं कट कर देता हूँ और आपको फिर से ठीक से लिख के दिखाता हूँ। ये लाइन मैं यहाँ से कट करके आपको फिर से लिख के दिखाता हूँ। देखो, सिंपल आप समझने की कोशिश करो कि कितना है, एक्स माइनस 2y है। तो एक्स माइनस 2y, ये मैं यहीं ये समझा देता हूँ आपको, ये प्लस 2y माइनस 3z। आप सिंपल प्लस है तो कोई साइन चेंज करने की प्रॉब्लम है नहीं, ऐसे समझो सिंपल। प्लस 3z माइनस एक्स, इन तीनों को हम प्लस करते हैं तो क्या होगा? देखो, तीनों को प्लस करते हैं तो x यहाँ पर स्टार्टिंग में प्लस का है और सबसे लास्ट में माइनस का, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या है, 2y माइनस का है और यहाँ पर प्लस का, ये 2y और ये 2y कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो 3z ये वाला माइनस का है और ये 3z प्लस। तो जब हम a प्लस बी प्लस सी इन तीनों को प्लस करेंगे तो जीरो आएगा। ये बात हमारी क्लियर होगी, आपको लिख के दिखाना है a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू जीरो आएगा। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, जब a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया तो मैंने अभी क्या बताया आपको? मैंने आपको बताया कि अगर जीरो हो जाए तो आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc इजिकल टू जीरो, या हम बोल सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल टू 3abc हो जाएगा। तो बस यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन में यही क्या हो जाएगा, आपके पास इन तीनों का क्यूब गिवन था और फैक्टर करने थे, तो फैक्टर आपके हो जाएंगे 3abc, यानी 3x माइनस 2y माइनस 3z एंड 3z माइनस एक्स। यही फैक्टर हो गया। देखो, अब ये फैक्टर की फॉर्म में आ चुके हैं। तो सिंपल हो गया हमारा क्वेश्चन। किसकी वजह से? क्योंकि हमने ये चेक कर लिया कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है कि नहीं है। अगर जीरो है तभी ये मेथड काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। अदरवाइज आपको फिर से इस फॉर्मूले को, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, इसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है,
ये पूरा फार्मूला फिर लगेगा, फिर आप इसी फॉर्म में आंसर दोगे। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।